चलिए एक बार कमेंट करके बोल देंगे कहाँ तक हम लोगों ने बता दिया था विद्यार्थी, जैसे आप लोगों से तो बन ही गया होगा। फिर भी आप लोग मुझे बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर जरा बता देंगे विद्यार्थी जी कहाँ तक हो चुका था। थोड़ा बता देंगे स्पीड में। कहाँ तक हो चुका था जरा बता देंगे। चलिए 20 तक हो गया था। चलिए श्रेया जी बहुत अच्छे। प्रदुम कुमार जी 20 तक हो गया था। नीतीश जी 21 से होगा। चलिए कोई बात नहीं, जरा सीखते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहा हूँ, केयर कीजिएगा। जिन्हें इंग्लिश में पढ़ने में मन लगता है इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी में पढ़ने में मन लगता है हिंदी में पढ़ेंगे। 21 विद्यार्थी। 10 व्यक्ति हर रोज 12 घंटे काम करके 3 दिन में 20 खिलौने तैयार करते हैं। तो यहाँ काम क्या हो रहा है विद्यार्थी जी? खिलौने तैयार करना। तो खिलौना नीचे, बाकी सब ऊपर, केयर कीजिएगा। 10 व्यक्ति हर रोज, ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 3 दिनों में 20 खिलौना बनाते हैं। काम हो गया खिलौना बनाना नीचे, बाकी सब ऊपर। उसी तरह से राइट साइड विद्यार्थी जी सीखिएगा। कह रहा है क्या? 24 व्यक्ति हर रोज 4 घंटे काम करके, 24 व्यक्ति हर रोज 4 घंटे काम करके कितने दिनों में लिख रहा है 32 खिलौने तैयार करेंगे। तो विद्यार्थी जी आपको पता है काम खिलौना तैयार करना है, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। काम कट जाएगा 2 से 6 बार में, आगे देख लीजिएगा 4 से 8 बार में, 8 किया 24, 3 से 3 खत्म, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 6, अर्थात आप लोगों का आंसर 6 दिन। पूरे प्रश्न में एक ही नियम लग रहा है, काम नीचे बाकी जितने भी हैं सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। और आशा किया जा रहा है इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। तो एक बार मैं कमेंट आप लोग का भी पढ़ना चाहता हूं। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डालियां काटे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी क्या लिखा जा रहा। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डालियां काटे। काम हो रहा, डालियां काटना नीचे बाकी सब ऊपर। आगे देखिए क्या कह रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन नीचे आ गया देखिएगा। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 200 डालियां काटे। काम नीचे बाकी सब ऊपर। विद्यार्थी जी हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से विद्यार्थी जी 6 बार में। आगे देखिएगा 8 छक 48 से 48 खत्म हो जाएगा, अर्थात W बराबर 10। तो कितनी महिलाएं? तो आप लोग बोल सकते हैं 10 महिलाएं। आशा करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन में आप लोग अगर चाहे होंगे तो बन गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। केयर कीजिएगा। 48 मजदूर 7 घंटे काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 30 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। तो काम हो रहा है विद्यार्थी जी नाली खोदना नीचे बाकी सब ऊपर। 90 मजदूर 8 घंटे काम करके, 90 मजदूर 8 घंटे काम करके 35 दिनों में कितनी मीटर लंबी नाली खोदेंगे? तो जल्द से जल्द काम हल कर लेंगे, काम निकल जाएगा। तो काम क्या हो रहा है? नाली खोदना ही काम है। तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। विद्यार्थी जी जितना हो संभव हो, जितना फास्ट हो बना सकते हैं। चलिए तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा, सीखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। 15 दूनी 30 विद्यार्थी जी आगे देखिएगा, 8 से कट जाएगा, 8 छक 48, आगे 7 पचे 35, और यहाँ देखिएगा 6 से 15 छक 90, 15 पचे 75 दूनी 150, अर्थात x बराबर आ गया 150। अतः आप लोग का आंसर विद्यार्थी जी 150, 150, 1500 लिखा गया है, माफ कीजिएगा 150 होगा, तो जीरो ज्यादा बैठ चुका है, 150 ही होंगे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24।
दो पुरुष एक कार्य को x दिनों में करते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, दो पुरुष, तैयार हो गया ऐसे, दो पुरुष एक कार्य को x दिनों में करते हैं। दो पुरुष एक कार्य को विद्यार्थी जी x दिनों में करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है केयर कीजिएगा। 22 स्त्रियां वही कार्य को 3 दिनों में करती है। 22 स्त्रियां उसी कार्य को 3 दिनों में करती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से पूछ रहा है एक पुरुष और एक स्त्री का, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ दो तरह के यूनिट काम कर रहे हैं, इसलिए एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, जब भी पुरुष स्त्री बच्चे कुछ रहे, दो तरह का रहे, तो सबसे पहले उनकी इफिशिएंसी का रेशियो निकालिएगा, क्योंकि पुरुष के कार्य करने की क्षमता कुछ और होगा, स्त्री की कार्य करने की क्षमता कुछ और होगा, बच्चों की कार्य करने की क्षमता कुछ और होगा। तो सबसे पहला काम है, जब भी दो या दो से अधिक तरह के लोग काम करें, दो या दो से अधिक तरह के मजदूर काम करें, तो उसकी इफिशिएंसी का रेशियो निकालना सबसे बड़ा ड्यूटी होता है। सबसे पहला ड्यूटी होता है उनकी इफिशिएंसी का रेशियो। तो इफिशिएंसी का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, सीखने का प्रयास करिएगा। दो पुरुष, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, मैंने लिख दिया, दो पुरुष x दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा 22 स्त्रियां, ध्यान दीजिएगा, उसी कार्य को 3 दिनों में कर लेती है, 3 दिनों में कर लेती है। अब जल्द से जल्द देखिएगा विद्यार्थी जी, m और w का रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो निकालते समय जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देंगे, तो 2x हो जाएगा इधर और 3y हो जाएंगे इधर। तो रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी 3y अनुपात 2x। सो आपका आंसर हो जाएगा सी। जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने में कोएफिशिएंट को उलट देते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट 25 नंबर आ जाइएगा, सीखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को 8 घंटे काम करके 12 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार, तो काम क्या है विद्यार्थी जी, लंबी दीवार बनाना। 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। अब राइट साइड क्या कह रहा है, सीखिएगा। 30 व्यक्ति उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं। कितना आसान हो रहा है विद्यार्थी जी, केवल ध्यान रखना है कि काम नीचे, तो काम क्या है, तो लंबी दीवार बनाना काम है, तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर। आशा करते हैं हल करने में कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी, इधर आ रहा है 0 से 0, ये भी खत्म हो जाएंगे। आगे देखिएगा 6 दूनी 12 खत्म हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात d बराबर हो गया 8 चौक 32। अतः हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 32। तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता है इस तरह में कोई दिक्कत होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिए। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तो वही कार्य देखिएगा। 6 घंटे काम करके 18 दिनों में, 6 घंटे काम करके विद्यार्थी जी 18 दिनों में, तो वही कार्य, तो कार्य लिखे चाहे ना लिखे, 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। तो 6 दूनी 12, 2 से 9 बार में, अर्थात 9 घंटे प्रतिदिन काम करने। बस बोलिएगा, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए कार्य की यूनिटें तैयार करता है, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितने यूनिटें, यहाँ इंग्लिश हिंदी में छूटा हुआ है, यूनिट कितना यूनिट, जरा इंग्लिश देख लीजिए। 7 मैन वर्किंग 7 आवर डेली कैन प्रोड्यूस 7 यूनिट इन 7 डे। चलिए बहुत अच्छा,
7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिनों में 7 यूनिट काम करें। तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने यूनिट करेंगे। तो W निकाल लेना है विद्यार्थी जी। तो W बराबर हो जाएगा हम लोग को 125/49। आशा करते हैं इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि 5 लड़के 35 खिलौने को पैक करने में 7 दिन लेते हैं, 5 लड़के विद्यार्थी जी 35 खिलौने को पैक करने में 7 दिन लेते हैं, 7 घंटे लेते हैं, तो कितने लड़के विद्यार्थी जी कितने लड़के 3 घंटे में 65 खिलौने को पैक करेंगे। कितना आसान क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी जी। तो आशा करते हैं 35 से 35 कट जाएगा, अर्थात B बराबर हो जाएगा 65/3, 65/3, अर्थात आप लोग को आंसर विद्यार्थी जी D। आशा करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग धड़ल्ले से बना सकते हैं। 29 नंबर सीखिएगा, 20 औरत एक काम को 7 दिन में कर सकती है। ध्यान देंगे, 20 औरत एक कार्य को 7 दिनों में कर सकती है और 8 औरत काम पर लगाई जाए तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यदि 8 औरत लगाई जाए तो कितने दिनों में लगेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 35/2 का मतलब 7.5। अच्छा, 8 और औरतें लगाई जाए, माफ करिए 8 औरत नहीं 8 और औरतें लिखा हुआ था विद्यार्थी जी। 8 और औरतें का मतलब 20 और 8 28 औरतें, तो कितने दिनों में। जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा। 7 चौक 28, 4 पचे 20, अर्थात आपका आंसर 5 डेज। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी B। नेक्स्ट, 12 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी विद्यार्थी जी 12 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। आगे पूछ क्या रहा है, तो इसी काम को 8 आदमी द्वारा पूरा करने के लिए कितने दिन। 8 आदमी देखिए लिख रहा है विद्यार्थी, इस काम को 8 आदमियों के द्वारा कितने दिन। तो 8 या 24, अर्थात हम लोग का आंसर 36 दिन। आशा करते हैं देखते के साथ आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं आप लोगों का PDF डाउनलोड दिया गया कि नहीं दिया गया, इसलिए मुझे पूरा बताना पड़ रहा है। 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकते हैं। काम हो रहा है विद्यार्थी जी पेड़ काटना, नीचे बाकी सब ऊपर। 4 आदमी काम छोड़ दे, अर्थात हो गया 16 आदमी विद्यार्थी जी। 4 आदमी काम छोड़ दे तो बचे हुए आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। W निकाल लेना है, हल कर लेना है। तो चलिए देखिएगा, हल कर लेते हैं, सीखते हैं। हड़बड़ाइए नहीं, केयर कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 4 दूनी 8 से 8 दूनी 16, अर्थात 24 या 72। तो W बराबर विद्यार्थी जी 72 हो जाएंगे। सो आपका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीस आदमी 1/3 काम को 20 दिनों में। देखिएगा विद्यार्थी जी 20 आदमी 20 दिनों में 1/3, 1/3 का मतलब तो समझते होंगे 1/3। आगे तो पूछ रहा है शेष काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और आदमी। और आदमी का मतलब 20 तो है ही है प्लस M। अगर कहता कितने आदमी तो लिखते M, लेकिन कितने और आदमी तो 20 तो है ही है विद्यार्थी जी प्लस M। कितने और आदमी 25 दिनों में शेष कार्य, तो शेष कार्य बच गया 2/3, 1/3 काम हो गया विद्यार्थी जी, तो शेष काम बच जाएंगे 2/3। तो चलिए देखिएगा, हल कर लेते हैं। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। आगे 25 से विद्यार्थी जी 16 बार में, और 2 इधर चल जाएगा, 16 दूनी 32, यानी M का मान हो जाएगा 12। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी B। आशा करते हैं आप लोग को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा।
20 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। देखिएगा 20 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। 25 मजदूर लगाए जाएं जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो उसी काम को करने में कितने समय की आवश्यकता होगी, जल्द से जल्द बोल दीजिएगा। तो हल कर लेते हैं विद्यार्थी जी। 25 और 10 से 25 और 20, सॉरी मैंने आप लोगों से कहा हल करना है, तो देखिएगा 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, 5 25 और 5 24, अर्थात हम लोग का आंसर डी बराबर हो जाएगा 4। हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी बराबर विद्यार्थी जी 4। नेक्स्ट, तो मैं समझ सकता हूं इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहा हूं आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए आ जाइएगा विद्यार्थी जी 39 नंबर 38 नंबर। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। देखिएगा सीखिएगा, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। विद्यार्थी जी केयर करते जाइएगा। कुछ मजदूर एक किसी कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूर अनुपस्थित होने के कारण, 10 मजदूर अनुपस्थित का मतलब विद्यार्थी जी m मजदूर की जगह हो गया m-10। 10 मजदूर अनुपस्थित होने के कारण वो कार्य 110 दिनों में हुआ। 110 दिनों में हुआ तो मजदूरों की आरंभिक संख्या यानी m का मान निकालना है। कुछ मजदूर 100 दिनों में, अगर 10 मजदूर अब्सेंट होंगे तो 110 दिनों में, तो पूछ रहा प्रारंभिक मजदूरों की संख्या यानी m का मान बताइए। चलिए सीखिएगा, हल कीजिए, कोई बड़ी बात है तो है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 0 से 0 तो खत्म हो जाएगा, 11 m में से 10 m गया, अर्थात m बराबर हो जाएगा 110, अर्थात हम लोगों का आंसर विद्यार्थी जी 110। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से इस टाइप पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए 39 नंबर। सीखिएगा, x संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में, x संख्या के आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में। विद्यार्थी जी पहला लाइन हो गया, यदि 6 आदमी और मिल जाए, अर्थात हो जाएगा x + 6, 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम, 10 दिन कम का मतलब 20 दिनों में, तो क्या x का मान नहीं निकल जाएगा? 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3x में से 2x गया, अर्थात x बराबर विद्यार्थी जी 12। हल करने में जितना भी टाइम लगे वो आप पे डिपेंड है, अर्थात देखते के साथ आंसर मार सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा विद्यार्थी जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा केयर कीजिएगा। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। सीखिएगा, 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। लेफ्ट साइड हो गया विद्यार्थी जी। आगे, काम शुरू होने के 4 दिन बाद, तो देखिएगा अब राइट साइड क्या कर रहा है, 45 आदमी 4 दिन काम कर दिया, उसके बाद हमारी बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, केयर कीजिएगा। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी 45 व्यक्ति 4 दिन काम कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है देखिएगा, 36 आदमी और शामिल हो गए, तो 45 और 36 विद्यार्थी जी 81 हो जाएंगे, है ना। कितने दिनों में, शेष काम कितने दिनों में, डी का मान निकाल दीजिएगा, हल हो जाएगा। चलिए इसे हल करिएगा। तो हल कर लेते हैं विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा, हल करते हैं। 9 कॉमन लेते हैं, 9 9 81, 9 5 45 और 9 5 45, अर्थात 80 बराबर हो गया 20 + 9D, 20 + 9D। अब 20 इधर जाके घट जाएगा, यानी 60/9, डी का मान हो गया बटा 60/9, यानी 20/3, यानी 6.2/3 दिन। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी सी, आपका आंसर सी। लेकिन इसको लिखने की एक और आसान तरीके, उस तरीके को समझने का प्रयास कीजिए, उस तरीके को समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी। हम क्या कहना चाह रहे हैं सीखिएगा। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में, 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन का काम हो गया, यानी बच गया कै दिन का काम विद्यार्थी जी, 12 दिन का।
4 दिन बाद मतलब 4 दिन का काम हो गया, यानी 12 दिन का जो काम बचा हुआ है उसके लिए 36 आदमी और आगे ने 81 आदमी आगे, तो कितने दिनों में। तो जल्द से जल्द हल करके देखिएगा, दोनों में लिख दिए होंगे, दोनों को हल करने का आसान बहुत ही अंतर आ जाएगा। हल करने में 9 पचे 45 और 9 नमा 81। आगे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौ 12, 20/3 का मतलब 6.2/3। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो तरीके नंबर 2 ही ज्यादा आसान हुआ है, 2 ही से बनाएंगे। फिर से मैं बता देता हूं, लिखा हुआ है 45 आदमी किसी काम को 20 दिनों में, सॉरी कितना दिन था, 16 दिनों में। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में। 4 दिन बाद यानी 4 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 36 आदमी और आगे, यानी आदमी की संख्या 81, तो काम शेष काम कितने दिनों में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 12 दिन का काम जो बचा हुआ है 81 आदमी कितने दिनों में। चलिए नेक्स्ट, विद्यार्थी जी समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बिल्कुल आसान टाइप चल रहे हैं, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ आदमी एक काम को 80 दिनों में, देखिएगा विद्यार्थी जी, कुछ आदमी एक काम को 80 दिनों में सीखिएगा। 80 दिनों में 10 आदमी आगे कर सकते। यदि 10 आदमी और काम पर होते, यदि 10 आदमी और काम पर होते, यानी m+10 होते, 10 आदमी और काम पर होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। इसका मतलब 60 दिन में समाप्त हो जाता। तो क्या m का मान नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकल जाएगा विद्यार्थी जी। इधर 4m इधर 3m घट के आ जाएगा, m बराबर विद्यार्थी जी 30। आशा करते हैं आप लोग को भी हल करने आ गया होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, जो बता रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं 42 पे, केयर कीजिएगा। कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिनों में, कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिनों में, विद्यार्थी यदि 18 व्यक्ति और होते, 18 व्यक्ति और होते यानी m+18 हो जाते, 18 व्यक्ति और होते तो काम करने में 20 दिन कम लगते, अर्थात 140 दिन। तो आशा करेंगे आप लोग को m का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म, यहाँ विद्यार्थी जी 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8m में से 7m गया, m बराबर 18×26 अर्थात 126। हल करने तो आ रहा होगा विद्यार्थी जी, अर्थात हम लोग का आंसर डी होगा। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन सीखिएगा। व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को विद्यार्थी जी 10 दिनों में आगे, लेकिन इनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, इनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए तो काम कह रहा है 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या, नियम का मान निकालना, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, 6m में से 5m गया अर्थात हो जाएगा m बराबर विद्यार्थी जी 30। आशा करते हैं हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अतः आपका आंसर सी। तो इस टाइप की क्वेश्चन भी आप लोग बच्चों जैसे बनाते चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, है ना। आप लोगों को तो मैं बनाने के लिए सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि जब पूछने कहेंगे तो फिर बोलिएगा सर 1 से 10 तक में तो 10 लिख देते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है ऑनलाइन में सारे क्वेश्चन, लेकिन ऑफलाइन आते हैं तो विश्वास कीजिए इस पूरे टाइप में अगर ऑफलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी आते तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन पूछते, यानी मुझे 5 क्वेश्चन ही बताना पड़ता। एक निश्चित संख्या में आदमी किसी काम को 75 दिनों में, देखिएगा सेम क्वेश्चन है, काम को 75 दिनों में, समझ रहे होंगे विद्यार्थी जी। यदि यहाँ 6 व्यक्ति और होते अर्थात m+6 होते, m+6 हो जाते तो कह रहा है काम 15 दिन पहले, 15 दिन पहले का मतलब 60 दिनों में, तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 5m में से 4m गया, यानी m बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी 24, अर्थात देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट 45, 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 3 दिन काम खत्म हो गया, उसके बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ आ गए, 3 व्यक्ति और उनके साथ आ गए, तो सब मिलकर शेष काम कितने दिनों में हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। हल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ 5 हो गया, 5 या 15, 3 चौ 12, अर्थात हम लोग का आंसर 4 दिन। शेष काम कितने दिनों में, तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 4 दिन। आशा करते हैं अभी बताए थे, समझाए थे, फिर से बोल देता हूं, सीखिएगा। लिखा हुआ है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में, 3 दिन बाद मतलब 3 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद कह रहा है विद्यार्थी जी 3 और व्यक्ति आ गए, यानी 12 3 15 व्यक्ति आ गए, तो शेष काम को कितने दिनों में हल कर लीजिए। यहाँ 5 है तो 5 या 15 और 3 चौ 12, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 4। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है विद्यार्थी जी, थोड़ा बहुत तो इधर उधर अंतर होना ही चाहिए, अन्यथा एक ही क्वेश्चन रहेगा तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में, देखिएगा 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में। अब कह रहा है यदि बेकार 3 दिन पहले पूरा करना चाहते हैं, यानी 12 दिन में पूरा करना चाहते हैं, 3 दिन पहले का मतलब 12 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो कितने अधिक व्यक्ति चाहिए, यानी 40 के साथ कितने और एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। तो चलिए हल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 पचे 15, 3 चौ 12, 4 से विद्यार्थी जी 10 बार में, यानी 50, यानी m का मतलब 10। कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए, तो आप लोगों ने बोला 10 एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। आप लोगों से काम हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 47। कुछ बढ़ियों ने एक काम 9 दिनों में कर देने का वचन दिया। बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, कुछ बढ़ी के कार्य को 9 दिनों में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए, इसलिए काम पूरा करने में, काम करने में 12 दिन कर दिए। तो m का मान बता दीजिए। कितना आसान है, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 4m में से 3m गया, यानी m बराबर हो जाएगा 20। आशा करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन मिलते जा रहा, आप लोगों से टोटल बन जाना चाहिए था। चलिए 9 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में, 9 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिनों में। जैसा प्रश्न कर रहा, काम नीचे बाकी सब ऊपर। शेष कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए, शेष कार्य हो जाएगा 2/3 को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 9 तो था ही, प्लस m और हो जाएंगे। तो क्या m का मान निकालने नहीं आ जाएगा विद्यार्थी जी। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 90 बराबर हो गया 9 प्लस m, यानी m का मान हो गया 81। m का मान हो गया 81। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी ए। नेक्स्ट टाइप चेंज कर दें। टाइप कैसे चेंज कर दे विद्यार्थी जी, फिर आप लोग हल्ला करेंगे नहीं बना है तो हम क्या करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन सेम है। कुछ व्यक्तियों ने 60 दिन में, यदि 8 व्यक्ति और हो जाए तो 10 दिन कम, सेम क्वेश्चन है। चलिए ये भी सेम है विद्यार्थी जी। कुछ खास व्यक्ति 50 दिन में, इनमें से 5 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो काम 10 दिन पहले। चलिए सेम क्वेश्चन है। 400 व्यक्ति के 31 दिन, बहुत अच्छा 53 पे आ जाइए, सीखिएगा। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन की खास सामग्री थी, यानी 400 व्यक्ति किसी खाना को 31 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 31 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 28 दिन बाद, 28 दिन का काम खत्म हो गया, 28 दिन बाद मतलब 28 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 280 व्यक्ति का स्थान छोड़कर चले गए, 280 छोड़कर चले गए, अर्थात बच जाएंगे 120 व्यक्ति, है ना। तो कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों के लिए पर्याप्त होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, केवल भोजन देख करके डर मत जाइएगा, बिल्कुल हल हो जाना चाहिए विद्यार्थी जी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 0 से 0 खत्म हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा, केयर कीजिएगा, देखिएगा 4 तिया 12 और 4 दहें 40। आशा करते ये भी समझ में आ गया होगा।
यहाँ घटाइएगा विद्यार्थी जी, 31 में से 28 गया, 31 में से 28 गया यानी 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 10। चलिए 54 भी सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, सीखिएगा। 54 कुछ एक छात्रावास में 120 छात्र थे, खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए था। 120 छात्रों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री है विद्यार्थी जी। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन, 30 छात्र नए आ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 120 छात्र के लिए 45 दिन में खत्म होना था, 30 छात्र और आ गए नहीं, 150 छात्र कितने दिनों में, तो 0 से 0 खत्म, 15 या 45, अर्थात आप लोग देखते के साथ आंसर 12 या 36 मार सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन केयर कीजिएगा, अभी सीखते जाइएगा। 55 एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री थी। ध्यान दीजिएगा, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री थी। सीखिएगा 27 दिनों के बाद, 27 दिन का खाद्य सामग्री समाप्त होने के बाद 27 दिनों के बाद क्या कह रहा है देखेंगे। 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, 120 सैनिक चले गए, नहीं बच जाएंगे 80 सैनिक, है ना। तो बाकी आहार कितने दिनों तक चलेगा, जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, हल हो जाना चाहिए। तो केयर कीजिएगा, 40 दूनी 80, 40 बचे 200। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ 4 बचेगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, नहीं डी का मान विद्यार्थी जी 10। सो आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 तो आसान है विद्यार्थी जी, इसलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 57 भी बता दिए। 58 भी वही आसान है। 59 भी सेम है। 60 समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 50 व्यक्ति 10 दिनों में, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 50 व्यक्ति 10 दिनों में, 50 व्यक्ति 10 दिनों में 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 50 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा खाई खोद सकते हैं। काम क्या हो रहा है विद्यार्थी जी, खाई खोदना। काम क्या हो रहा है, खाई खोदना। तो खाई खोदना का मतलब होता है मिट्टी निकालना। तो मिट्टी का आयतन होता है विद्यार्थी जी LVH, LVH अर्थात 100 गुने 50 गुने 10। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नीचे क्यों लिखाया। आगे 100 व्यक्ति 30 दिनों में, 100 व्यक्ति विद्यार्थी जी 30 दिनों में, 30 दिनों में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी, 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे। तो क्या एल का मान नहीं निकल जाएगा। तो आप लोगों का काम था खाई खोदना, मतलब LVH नीचे बाकी सब ऊपर। खाई खोदना तो LVH नीचे बाकी सब ऊपर। आप जल्द से जल्द आंसर देंगे विद्यार्थी जी, सीखिएगा, केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 25 और 100 हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 से 10 खत्म हो जाएंगे, 50 से 50 खत्म हो जाएंगे, 100 उधर चल जाएगा, अर्थात एल का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी 800। सो आपका आंसर सी। हल तो कर ही सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट 61 भी वही चीजें हैं। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तो 6 घंटे कार्य करके 729 लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा 32 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। सेम क्वेश्चन हो गया। LVH नीचे बाकी सब ऊपर विद्यार्थी जी। 62 12 आदमी 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क 7 दिनों में। तो काम हो रहा है सड़क बनाना, नीचे बाकी सब ऊपर बन जाएंगे। तो 62 भी आसान है विद्यार्थी। 63 भी सेम चीज है। 64 भी वही है विद्यार्थी जी। 64 65 भी आसान है। मैं देखते जा रहा हूं। चलिए 66 सीखिएगा विद्यार्थी।
66, 66 नंबर। अच्छा, इंग्लिश भी देखना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे लिख कर देता हूँ, बहुत ऊपर हो गए। चलिए हिंदी से ही काम चलेगा। 66 नंबर। 40 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें हर रोज 4 घंटे काम करके 60 आदमी से दुगने काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि पहले समूह के 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 4 आदमी 3 घंटे में, पहले समूह के 3 आदमी 2 घंटे में, पहले समूह के, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी आपका प्रश्न क्या कह रहा है, पहले समूह के 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि दूसरे समूह के 4 आदमी 3 घंटे में, 4 आदमी 3 घंटे में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा M1 M2 का रेशियो जल्द से जल्द उलट दीजिएगा, अर्थात 2:1। तो M1 का ग्रुप लिखना है तो 2 से गुना, M2 का ग्रुप लिखना है तो 1 से गुना। 2 तरह के मजदूर हैं विद्यार्थी जी, पहले वाले मजदूर की क्षमता 2 है और दूसरे वाले मजदूर की क्षमता 1 है। तो यही ध्यान रखिएगा कि जब 2 तरह का ग्रुप काम करने लगे तो सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी का रेशियो, तो ध्यान दीजिए 40 आदमी है पहले ग्रुप में तो 40 दूनी 80 लिखेंगे। 80 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन सबों की क्षमता 2-2 है। तो 80 हर रोज 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। अब राइट साइड क्या है देख लेते हैं, सीखिएगा। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें हर रोज 4 घंटे काम करके, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 आदमी, तो 60 गुने 1 करिएगा 60 ही आएगा, उससे दुगने काम को समाप्त कर दे, उससे दुगने काम को समाप्त कर दे। हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हल करना कोई बड़ा तो है नहीं, 2 से 2 दूनी 4, 15 8 20 120 से 120 खत्म, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी, डी का मान हम लोगों के लिए 80 हो जाएगा। सो आपका आंसर सी। तो जब भी 2 तरह के ग्रुप रहेंगे विद्यार्थी जी तो दोनों का रेशियो सबसे पहले लिखना ही आपकी ड्यूटी बनती है। 67 सीखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, इस लाइन को समझिएगा विद्यार्थी जी। 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, तो 7 पुरुष या 10 स्त्री का मतलब इन दोनों आपस में बराबर है। तो पुरुष और स्त्री का रेशियो आप लोग लिख सकते हैं 10:7। 7 पुरुष या 10 स्त्रियां का मतलब 7 गो पुरुष वही काम करेगा जो 10 स्त्री काम करेगा, मतलब 7 पुरुष का काम 10 स्त्री के काम के बराबर है। या का मतलब ही होता है, मैंने कहा 50 रुपए या 2 केजी आम, तो मतलब समझ जाइए 50 रुपए जो है 2 केजी आम के बराबर होता है। तो उसी तरह से 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, या का मतलब होता है बराबर, तो मैंने रेशियो निकाल लिया। अब पुरुष लिखिएगा तो 10 से गुना, स्त्री लिखिएगा तो 7 से गुना। जैसे 7 पुरुष है तो 7 × 70, या 10 स्त्रियां हैं तो 10 × 70, कुछ भी लिखिएगा आपको समझ में आ गया होगा। तो 70 देखिएगा, 100 मीटर लंबी दीवार को काम हो रहा दीवार बनाना, 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, 10 दिनों में बना सकते हैं। अब राइट साइड 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, मतलब दोनों, तो 14 पुरुष का मतलब 140, अब 20 स्त्रियां का मतलब भी 140, तो 140 हो जाएंगे विद्यार्थी जी 280। 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में, मेरी बात इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि तथा का मतलब होता है विद्यार्थी जी दोनों प्लस, तथा का मतलब क्या होता है प्लस, या का मतलब क्या होता है बराबर, तो तथा का मतलब होता है प्लस, मतलब दोनों जोड़ेंगे। तो 14 पुरुष का मतलब हो जाएगा 140, 20 स्त्रियां का मतलब हो जाएगा 140। बोलिएगा 14 20 34 क्यों नहीं जोड़ दिए? इसलिए नहीं जोड़ सकते विद्यार्थी जी क्योंकि पुरुष और स्त्री 2 अलग अलग यूनिट है, जुटने वाला है नहीं, इसलिए दोनों को सेम यूनिट में बदलना पड़ता है। तो सेम यूनिट में बदलने के लिए 14 पुरुष का मतलब 140 यूनिट, अब 20 स्त्रियां का मतलब भी 140 यूनिट, तो 140 हो जाएगा 280 कितने दिनों में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
70 से विद्यार्थी जी 4 बार में देख लीजिएगा, आगे केयर कीजिएगा। 2 से 3 बार में 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 3 इधर हो जाएगा, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 15। सो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए। तो आशा करेंगे इस तरह की क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट 68 सीखिएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 ग्रुप वाली क्वेश्चन है विद्यार्थी। 10 पुरुष और 10 औरतें मिलकर 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में, 6 पुरुष और 30 औरतें मिलकर 30 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में, तो 16 पुरुष और 8 औरतें मिलकर 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में। अब पूरे क्वेश्चन में देखिएगा, कै पुरुष बराबर कै स्त्री दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ तो यहाँ 3 ग्रुप होगा विद्यार्थी जी। पहला ग्रुप है 10 पुरुष और 10 औरत के बारे में, दूसरा पुरुष है 6 पुरुष और 30 औरत के बारे में, और तीसरा ग्रुप है 16 पुरुष और 8 औरत के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि अगर कितने पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां ना दिया रहे, तो 2 ग्रुप को बराबर कर लीजिएगा, अपने आप पुरुष स्त्री का रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सिखाते हैं, जरा इस क्वेश्चन को आप समझने की प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 पुरुष और 10 औरत सीखिएगा विद्यार्थी जी। 10 पुरुष और 10 औरत, मन में कोई सवाल होगा बस बोलिएगा। 10 पुरुष और 10 औरत मिलकर 20 मीटर लंबी दीवार को 20 मीटर लंबी दीवार को 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में बनाते हैं। तो काम हो गया दीवार बनाना नीचे, बाकी सब ऊपर। आगे 6 पुरुष और 30 औरत विद्यार्थी जी, 6 पुरुष और 30 औरत विद्यार्थी जी। देखिए जैसा क्वेश्चन कर रहा हूं सर लिख रहे हैं, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं। 6 पुरुष और 30 औरत 30 मीटर लंबी दीवार को 30 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं। यहां तक आप लोगों का काम हो गया विद्यार्थी जी। तो अब जल्द से जल्द आप लोग इन दोनों को बराबर करके पुरुष स्त्री का रेशियो निकालिएगा। तो चलिए 0 से 0 खत्म हो गया। आगे केयर करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 से विद्यार्थी जी 6 बार में, आगे देखिएगा 2 से यहाँ 3 बार में, 2 से यहाँ 5 बार में। अब देखिए 3 इधर आ जाएगा, तो अर्थात इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी 10m 10w 10m 10w गुने 9 बराबर हो जाएगा 6m 30w इंटू हो जाएगा विद्यार्थी जी 5। 3 इधर चल जाएगा तो 3 3 9 होगा कि नहीं, अर्थात देखिएगा इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी 90m और 90w बराबर हो गया 30m और 150w। विद्यार्थी जी मैंने कुछ नहीं किया, अभी हल कर रहे हैं। 150w, अब m को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 60m और 90 भी इधर चल जाएगा तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 60w, अर्थात कट जाएगा तो m और w बराबर हो जाएगा। m w का रेशियो लिखा जाएगा 1:1। विद्यार्थी जी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन परीक्षा में इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन आसान सिखा रहा हूं, आप इस लाइन को सीखने की तैयारी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिए। इतना तक तो आप लोग को करना ही होगा, सीखिएगा। अब एक लाइन में सीखिएगा, m और w का रेशियो लिखने के लिए सीखते हैं। इधर 3 इधर चल जाएगा तो 9 से गुना होगा विद्यार्थी जी, तो इधर हो जाएगा 90m, इधर हो जाएगा देखिएगा 30m। तो 90m में से 30m गया 60m, मतलब w के लिए। आगे देखिएगा इधर हो जाएगा 90w, इधर हो जाएगा 150w, तो 150 में से 90 यानी 60w m के लिए। चूंकि जब दो राशि आपस में बराबर होता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं, तो m वाले w के लिए, w वाले m के लिए, यही तो तरीका होता है। चलिए अब कट के आ जाएगा हम लोगों को 1:1, 1:1। अब यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब केयर करिएगा, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लीजिएगा। तो मैंने कहा यही ग्रुप लेते हैं, तो 1 से गुना करें कोई दिक्कत नहीं, तो 10 10 20 हो जाएगा। 12 दिनों में 20 मीटर लंबी दीवार। अब जिसके बारे में पूछ रहा है राइट साइड आ जाइए,
16 पुरुष और 8 औरत, तो 16 8 24, क्योंकि एक एक से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं। 16 पुरुष और 8 औरत यानी 16 8 हो जाएगा विद्यार्थी जी 24। 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में, अब जितनी जल्दी हल कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। 20 से 20 विद्यार्थी जी खत्म हो जाएगा। 24 बचे 20 से 5 उधर चल जाएगा, अर्थात डी बराबर हो जाएगा 60 दिन। सो आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी बी। तो इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों ने जो सीखा, सबसे पहले रेशियो निकालना, उसके बाद ध्यान रखिएगा इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लेंगे, एक ग्रुप जिसके बारे में पूछ रहा है हल कर लेंगे। पता नहीं कुछ लड़के क्यों पढ़ने आते, लिख रहे हैं सर क्लास टाइम कितने बजे तक है। अब तुम्हारे नौकर हैं क्या कितने बजे तक है? नहीं पढ़ना मत पढ़ो, घर जाओ। इसको खुद नहीं पता होगा कि कितने बजे तक सोना है, कितने बजे तक खाना है, और दूसरे को कह रहा है कितने बजे तक क्लास टाइम है। नहीं पढ़ना, घर में जाके सो जाओ। गधा कहीं का, पढ़ने आया लिख रहा है कितने बजे तक क्लास टाइम है। नहीं टाइम क्लास टाइम नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ना है तो मत पढ़। इसके अनुसार से चले कि कई मिनट, 1 मिनट लेट क्यों हो रहा है। इसका कहना है कि तू 2 मिनट काहे लेट कर रहे हो, 2 मिनट पहले क्यों छोड़ रहे हो। पढ़ नहीं सकता है। आगे देखेंगे। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में पूरा। ये तो आसान काम हो गया। सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, ये पहले वाले क्वेश्चन सेम है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भी आप लोगों को आसानी है, बन जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसे जरा देखिएगा। 71, कोई भवन निर्माता 40 दिन में भवन बनवाने के लिए निश्चित करता है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोग नियुक्त किए तथा 35 दिन बाद उसे 100 और लोगों को नियुक्त किया गया, तो निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा हो गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नहीं नियुक्त किया होता तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिनों में के बाद होता। सीखिएगा विद्यार्थी जी। 40 दिन में निर्धारित किया था, इसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। कितने आदमी काम पर लगाए देख लीजिएगा विद्यार्थी, 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद, 35 दिन हो गया विद्यार्थी जी, इसके बाद 100 और व्यक्ति आ गए, अर्थात 200 व्यक्ति आ गए, तो काम समय पर पूरा हो गया। मतलब 40 दिन, 40 दिन का मतलब 35 और 5 दिन इधर। 40 दिन में करना था, निर्धारित समय 40 था, तो 100 व्यक्ति किसी काम को 35 दिन तक किया। उसके बाद लगा कि काम पूरा नहीं होगा, इसलिए 100 व्यक्ति और ले आया, नहीं व्यक्ति हो गए 200, तो समय पर पूरा हो गया। तो समय कितने दिन बच रहे थे? 5 दिन। अब कह रहा है एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं आते, यानी 100 व्यक्ति शुरू से अंत तक रहते तो कितने दिनों में। तो जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। यहाँ 100 कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ 2 बार में, यहाँ 1 बार में, 35 10 45 दिन हो जाता। तो 45 दिन होने का मतलब कह रहा है कितना दिन लेट होता, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 दिन लेट। नेक्स्ट तरीके नंबर 2 देखिएगा, बहुत आसान सी तरीके आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। इस तरीकों को केयर कीजिएगा, बहुत काम की चीजें हैं। 100 दिन बाद देखिए क्या क्या कर रहा है। 100 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ गए, यानी 200 व्यक्ति आ गए, तो काम सॉरी माफ कीजिएगा, 35 दिन बाद था लिखा हुआ। 35 दिन बाद, तो मतलब 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ गए, नहीं 200 व्यक्ति आ गए, तो काम समय पर पूरा हो गया। मतलब समय कितने दिन बच रहे थे? 5 दिन। अब कह रहा है एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं आते, यानी 100 व्यक्ति ही रहते, तो काम कितने दिनों में। तो देखिएगा 5 की जगह 10 दिन लग जाता। 10 दिन लगने का मतलब टोटल समय हो जाता 35 और 10 45 दिन, अर्थात कितना दिन लेट, तो आंसर हो जाएगा 5 दिन। 35 दिन बाद
100 व्यक्ति और आगे, यानी व्यक्ति की संख्या 200 हो गया। तो काम समय पर पूरा हो गया। समय पर पूरा होने का मतलब 5 ही दिन बच रहे थे, 40 दिन में करना था। अब करा यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आते, यानी 100 व्यक्ति रहते तो काम कितने दिन में, तो यहां 10 दिन और लग जाता, तो 35 के बाद 10 दिन और, यानी 45 दिन में समाप्त होता। अर्थात कितना दिन लेट, तो आप बोल सकते हैं 5 दिन लेट। तो इस तरह की क्वेश्चन आगे अगर जाकर के मिलेगा तो आपको तरीके नंबर 2 से ही बनाने का प्रयास करेंगे। सीखिएगा। 74, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे। एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे, या का मतलब बराबर होता है, तो पुरुष महिला और बच्चे का रेशियो जल्द से जल्द लिख लीजिएगा। पुरुष महिला और बच्चे का रेशियो हो जाएगा 6, 3, 2। विद्यार्थी जी, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने की तरीके 3, 2, 1 से कटने वाली राशि 6 लाने के लिए यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन सबों में से कोई भी ले लें। एक पुरुष का मतलब 6, किसी काम को 44 दिनों में, किसी काम को 44 दिनों में। तो पूछ रहा है एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, सभी मिलकर, यानी 6, 3, 9, 2, 11 को मिलकर काम कितने दिनों में, उस काम को कितने दिनों में, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 24 दिन। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 75 देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सीखने का प्रयास। 4 बकरी या 6 भेड़। 4 बकरी या 6 भेड़, तो बकरी या भेड़ मतलब बराबर है, तो बकरी भेड़ का रेशियो जल्द से जल्द लिखिएगा। बकरी और भेड़ का रेशियो विद्यार्थी जी जल्द से जल्द लिखिएगा, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। अब अगर बकरी लिखना है तो 4 तिया 12, या भेड़ भी लिखना है तो 6 दूनी 12। एक खेत को 50 दिनों में, एक खेत को 50 दिनों में। तो आगे पूछ रहा है 2 बकरी और 9 भेड़, तो 2 बकरी का मतलब 6 और 9 भेड़ का मतलब 18, तो 18 6 हो जाएगा 24, है ना। उस खेत को कितने दिनों में, कितने दिनों में। तो चलिए हल कर लीजिए। 12 दूनी 24, 2 से 25 बार में, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी जी 25। तो आप लोगों ने देखा कि जब 2 तरह का यूनिट रहे तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो 76 नंबर भी सेम है विद्यार्थी जी, 76 भी सेम है। आशा करेंगे आप लोगों से बन जाएगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना है विद्यार्थी। चलिए, अब जल्द से जल्द आपके मन में कोई सवाल है, जल्द से जल्द बोलिए।